Hello guys, today I make student portal using the HTML. This is my student portal page and this is my HTML code. This is a HTML boilerplate. So doc type HTML जो हमें बताता है कि हमारे HTML में HTML5 वर्जन यूज हो रहा है। HTML जिसके अंदर HTML का सारा कोड इसी के अंदर आता है और लैंग्वेज इसके लैंग EN बताता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज हो रही है, जो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज यूज हो रही है। ठीक है। फिर मैंने हैश टैग का यूज किया, जो बॉयलरप्लेट में होता ही है। हैश टैग बताता है हमें कि हैश टैग के अंदर मेटा की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे चार सेट, व्यू पोर्ट और टाइटल। ठीक है। तो चार सेट क्या करता है कि हमारे लैंग्वेज के करैक्टर को सेट करता है और सपोर्ट करता है, जो UTF बता रहा है कि 8 लैंग्वेज के करैक्टर को सपोर्ट कर सकता है। और मेटा व्यू पोर्ट इस लाइन का मतलब क्या है कि इससे हमें पता चलता है कि हमारे मोबाइल और जैसे डेस्कटॉप पर हमारी वेबसाइट कैसी दिखनी चाहिए, ये उसको मैनेज करता है। ठीक है। टाइटल के अंदर क्या है कि हमारा डॉक्यूमेंट किस टाइटल का रहने वाला है, क्या है। ओके। अब हमारा आता है, अब मैंने उसके बाद आता है बॉडी टैग हमने यूज किया है। तो फिर हमने यूज किया है हेडर टैग। ठीक है। हेडर टैग मतलब हेडर टैग के अंदर जैसे किसी लोगो या टाइटल की बात होती है, जिसमें मैंने H1 हेडिंग यूज की है, जो पहली हेडिंग होती है हमारी, जिसके अंदर मैंने डाला है वेलकम टू माय स्टूडेंट पोर्टल। उसके बाद मैंने नेविगेशन टैग यूज किया है, जिसमें जिसके अंदर लिंक होती हैं, जो हमारे उसके अंदर मैंने अनऑर्डर लिस्ट बनाई है, जिसके अंदर एक हाइपर लिंक मतलब एंकर टैग का यूज किया है, जो जिससे क्या होता है कि हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम पेज ओपन हो जाता है। ठीक है। फिर मैंने मैन टैग का यूज किया है, और मैन टैग का मतलब होता है कि जो भी हमारा कंटेंट होता है वो मैन टैग के अंदर ही लिखा जाता है। जैसे हमारे वेब पेज का जो भी मैन कंटेंट है वो मैन टैग के अंदर लिखा जाता है, जो पैराग्राफ टैग यूज किया है और BR टैग यूज किया। BR टैग यूज करने का मतलब है कि लाइन ब्रेक करने के लिए। और फुटर क्या है कि फुटर हमारा सबसे वेब पेज के लास्ट में यूज होता है, जो भी हमारा कंटेंट रहता है, जैसे मेन कंटेंट या कोई, वो हमारे यूज करने के लिए होता है। ठीक है। और यहाँ फिर लास्ट में बॉडी टैग को क्लोज करते हैं और HTML कोड को, और हमारा वेब पेज बन के तैयार हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।